लेबर डिपार्टमेंट के प्रमुख को बुला करके वहां बैठक करके सबका सहमति से यह कानून पास होना था। उसमें भी एक बहुत बड़ा लंबा समय लग गया इस कानून को पास होने में। आज जो कानून लागू हुआ, 70% की आमदनी से भारतीय रेल भारत का आज लाइफलाइन बना है। अगर लाइफलाइन बनने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो आप सभी रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भाइयों बहनों का योगदान है। किसी ने पुरजोर तरीके से इस बात की मांग उठाई तो वो आपके राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी हैं और आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ काम किया। और जब किसी आदमी को पहचान मिल जाता है और जब पहचान पत्र मिल जाता है तो उस देश में एक नागरिक के लिए जो कानून है, जो संविधान में जगह है, वह स्वतः ही उसको मिलने का काम होता है। होता कि नहीं होता है? होता है। श्रम मंत्री साहिब सिंह वर्मा जी 2003 में थे और उन्होंने इस कानून का पहल करने का काम किए थे कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून और श्रम कानूनों में बदलाव। जब वो दोनों सदन से पास नहीं हो पाया, सरकार चली गई। हम लोग जब आंदोलन करते थे, देश में संसद भवन का घेराव करते थे, तो ये नियम होता है, यह स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कोई कर्मचारी, कोई मजदूर, किसान अगर आंदोलन करता है तो विपक्ष में बैठे हुए लोग उसको एक सहायक के रूप में उसको सहायता करने के लिए, उसकी आवाज को और बुलंदी देने के लिए साथ में जुड़ने का काम करते हैं। देश में भी जो, चाहे वो आज रक्षा मंत्री हों, विभिन्न महत्वपूर्ण कैबिनेट के मंत्री हों, वो कभी हमारे संगठन के मजदूरों के साथ संसद भवन के द्वार पर जब हम आंदोलन करते थे तो वो भी हमारे साथ बैठ करके आंदोलन करने का, हमको ताकत देने का काम करते थे। इसलिए जब सरकार बनी तो मेरे लिए आसान हो गया कि सरकार में जो रेल मंत्री बने, श्रम मंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमारे साथ हमारे आंदोलन में खड़े थे, इसलिए उनको पता था कि हमारी मांग डिमांड क्या है, हमारा अधिकार क्या है और इसका मिलने का रास्ता भी क्या हो सकता है। आज हमारे श्रम रोजगार मंत्रालय केंद्रीय के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर उपस्थित हैं और आपको देश के लागू हुए कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह कानून लाने का, कानून में संशोधन करने का किसी ने प्रस्ताव रखा, जाकर के देश के गृह मंत्री उस समय के राजनाथ सिंह जी के घर पर प्रमुख बैठक माननीय श्रम मंत्री, रेल मंत्री जी के साथ हुई और उसमें हमने कहा कि जब तक इन श्रमिकों को कानून में जगह नहीं मिलेगा, संविधान में जगह नहीं मिलेगा, इनके रोजगार की सुरक्षा के लिए कानून नहीं आएगा, इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कानून नहीं आएगा, जब तक यह तय नहीं होगा कि ये किसके लिए काम करते हैं। जिस जमीन पे हम काम करते हैं वो भारतीय रेल का है, जिस मालगाड़ी से हम काम करते हैं वो रेलगाड़ी, मालगाड़ी भी भारतीय रेल का है, तमाम सारी व्यवस्थाएं भारतीय रेल का है। हम जो अपने खून पसीने की कमाई, चाहे वो चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड या मूसलाधार बारिश हो, तमाम विषम परिस्थितियों में हम रेल के पहिया को रुकने देने का काम नहीं करते हैं और दिन रात एक करके माल गोदाम में काम करके रेलवे को 70% की आमदनी देते हैं और वही रेलवे हमसे कहती है कि हमारा मजदूर नहीं है। तो यह सुनिश्चित कैसे होगा कि हम भारतीय रेलवे के मजदूर हैं, भारतीय रेलवे के नेतृत्व में काम करते हैं, भारतीय रेल का हिस्सा है। आज मुझे बड़ा खुशी हुआ कि हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब ने ये बात कहा कि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं हैं, आप संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, क्योंकि आप रेलवे में काम करते हैं।
आज वो कानून बना है और उस कानून में हमें स्थान मिला है। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। जो कानून हमें इजाजत देती है कि हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं उससे सबसे बड़ा बेनिफिट उस डिपार्टमेंट का होता है, तो वो डिपार्टमेंट ही हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉय। यह कानून आज इजाजत दे रहा है। जब पूरे विश्व के कानूनों को, श्रम कानूनों को अध्ययन किया जा रहा था 2017 में, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी और एक वरिष्ठ आईएएस अनीता त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यह पूरा कानून का ड्राफ्टिंग हो रहा था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि ऐसे महापुरुषों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और माननीय अनीता त्रिपाठी जी और संतोष कुमार गंगवार जी, श्रम मंत्री महोदय जी का सीधा आदेश था कि आप अनीता त्रिपाठी जी के साथ बैठ करके समय समय पर मिल करके और जो इनका आपको निर्देश प्राप्त हो उसके हिसाब से आप इनके साथ जुड़ करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को किस तरीके से इस कानूनों में स्थान मिले, विशेष स्थान मिले, जो अंग्रेजी हुकूमत के समय से काम करते करते आकर के जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, उसको न्याय मिलने का काम हो सके। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको अपनी बड़ी बहन और मां समान मानता हूं। और मातृत्व शक्ति क्या होता है यह मैंने देखा कि रात को 10 बजे भी मुझे उनका फोन आता था कि एक काम करना, तुम रेलवे कूली को किस तरीके से उसका रेट सुनिश्चित किया गया है, पार्सल पोर्टर को जो तुम्हारे तरह माल गोदाम की तरह काम करते हैं उनको किस तरह से रेलवे ने रेगुलेशन किया है, इस सारा डॉक्यूमेंट जरा तुम निकालो, आरटीआई से भी निकालो या रेल मंत्रालय से निकालो और वो निकाल के मुझे भेजने का काम करो, ताकि मैं उसको अध्ययन करके इस कानून में और महत्वपूर्ण उन श्रमिकों के हाथ को और मजबूत करने का काम कर सकूं। आज जो आपको कानून के उस दायरे में लाने का काम हुआ है, इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो इस देश उस समय के श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी का, जो हमारे झारखंड के भी राज्यपाल के मौके में, और हमारी बड़ी बहन समान अनीता त्रिपाठी जी का, जिन्होंने माल गोदाम के श्रमिकों का बारे में इतना सोचने का काम किए। उनसे जब हम मिले थे, हमने बताया था कि पूछते थे हमसे कि माल गोदाम में काम कैसे करता है। हम बोले मैम, हमारे बहुत सारे माल गोदाम, चाहे आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साउथ के कुछ स्टेट, झारखंड, ये सब में हमारे बहुत सारे मजदूरों को आधार कार्ड नहीं बन पाया है। उसका कारण जानते क्या है? उसका कारण है कि यहाँ पे आयरन की जो लोडिंग करते हैं, कोयला की जो लोडिंग करते हैं, स्टोन की जो लोडिंग करते हैं, इतना कड़ा काम करते हैं कि जहां पर जेसीबी और पॉपुलर काम करना बंद कर देता है, वहां माल गोदाम के मजदूर काम करना शुरू करता है। और कहा जाता है कि एक इंसान के, उसके हाथों के लकीरों में उसका भाग्य छुपा होता है। बताता है ना, एस्ट्रोलॉजी, हाथ देखने वाला, हस्त रेखा वाला आपका हाथ देखता बताता है कि आपका भाग्य में कितना बाल बच्चा है, आपको नौकरी मिलेगा, आपको ये धन मिलेगा। बताता है जी, कितना सच है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने जन्म से और जन्म से पहले से ये सारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं। वो मजदूर भारतीय रेल के तकदीर को बनाने के लिए उसने अपने हाथ की लकीरों को मिटा दिया। उसका थंब इंप्रेशन में उसका फिंगरप्रिंट नहीं है, इस कारण से उसका आधार कार्ड तक नहीं बन पाता है। इतना कठिन परिस्थिति में वो काम करके भारतीय रेल को इतना बड़ा मुनाफा देने का काम करता है। जब भी इस देश का रेल मंत्री कोई बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हर प्रदेश के सांसद वहां पहुंचते हैं कि हमारे लोकसभा से एक नया ट्रेन चालू कर दीजिए, जरा वंदे भारत का स्टॉपेज कर दीजिए, पूर्वा एक्सप्रेस यहां नहीं रुक रही है, अगर ये हो जाता तो हमारा क्षेत्र के लोगों का बड़ा हम पर कृपा हो जाता। हमने अपने चुनाव में वादा किया था कि मैं इस ट्रेन को यहां पर रोक स्टॉपिंग कराने का काम करूंगा। और जितने ट्रेनें चलती है सवारी गाड़ी जिससे हम और आप सफर करते हैं, भले अगर आपको
कलकत्ता से या आसनसोल से दिल्ली जाना हो, मुझे नहीं लगता कोई ट्रेन में तुरंत रिजर्वेशन मिल जाएगा। सब वेटिंग दिखाता है जी, 3 महीना तक फुल। लेकिन जो 3 महीना तक फुल है सवारी गाड़ी, उससे हमेशा भारतीय रेल को नुकसान होता है। और उसकी भरपाई कहां से होती है? आप जो काम करते हैं माल भाड़ा से। तो बैकबोन, उसको चलाने वाला, उसको व्यवस्थित तरीके से भारतीय रेल अभी तक खड़ा है। उस खड़ा रहने का जो धूर है, जहां पर वो खड़ा है, वो माल गोदाम के श्रमिक। जब मैंने आपकी समस्याओं के, आपके चुनौतियों को जब उनको रखा, जब उनको बताया, तो उनका दिल बड़ा पसीज गया। और आपके दर्द को देखते हुए ही वो मुझे 10-11 बजे रात को फोन कर करके पूछती थी और मुझे गाइडलाइन करती थी। आज तो देश में कानून बन गया। 2000 प्रदेश के श्रम मंत्री को, यहां के लेबर डिपार्टमेंट के प्रमुख को बुला करके वहां बैठक करके सबका सहमति से यह कानून पास होना था। उसमें भी एक बहुत बड़ा लंबा समय लग गया इस कानून को पास होने में। आज जो कानून लागू हुआ